तो दोस्तों 2024 में भविष्य मलिका नामक किताब बहुत चर्चे में है। इसमें 2032 तक दुनिया का अंत तथा कलयुग का अंत एवं मानवता को सचेत करती हुई बहुत सी बातों का वर्णन मिलता है। एक भविष्य मालिका है किस समय ये होगा, और वो मंदिर अभी कंप्लीट है। 2024 के अक्टूबर में होगा। काश जब लाल हो जाएगा तब समझ लेना एक बहुत ही विध्वंसी युद्ध शुरू हो जाएगा। तो ये जो टाइम है अभी का, अभी देखिए, अभी मई जून से हम लोग बहुत कुछ देखेंगे। उसका हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हमको मालूम पड़ रहा है। जैसे कि आगे ये जो राम मंदिर की प्रतिष्ठा है, फिर इलेक्शंस है। तो ये तय है कि बहुत कुछ होगा। बहुत क्लासेस होंगे, पॉलिटिकल क्लासेस होंगे, रिलीजियस क्लासेस होंगे। ये समय बहुत बुरा आएगा। और राइट। जब ये बुरा समय आएगा, वो लिखे हैं कि तब बलराम आएंगे आएंगे देश को शासन करने के लिए। तो बलराम कौन है अभी पता नहीं चल रहा है। वो कोई सन्यासी होंगे करके बोल रहे हैं। और वो जो रूलर होंगे वो वॉलेंटरीली उनको छोड़ देंगे। कोई इलेक्शन नहीं होगा। हालांकि को सभी चाहेंगे कि वो आए। हमारे आर्मी भी चाहेगी, लोग भी चाहेंगे, और वो आके वो बहुत स्ट्रांग रूलर होंगे। जो डिसीजंस अब की सरकार नहीं ले सकती है, वो डिसीजंस वो लेंगे। तो ये जो डिस्ट्रक्शन के बारे में वो लिखे हैं, वो लिखे, सब कुछ लिखे हैं उसमें। नेचुरल डिजास्टर्स, बहुत बड़े बड़े नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे। भूमिकंप हम्म। होगा, सुनामी होगा, फिर भुखमरी होगी। बहुत सारे बीमारियां आएंगे। और जो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो सब काम करना बंद हो जाएंगे। वो युद्ध के समय होगा। और युद्ध में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि अगर इलेक्ट्रिकल, आप समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सभी बैटरी भी काम नहीं करेगी। तो ये कैसे हो सकता है? वो बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा कमेट आके टकराएगा पृथ्वी पर। तो हम्म। वो जब टकराएगा, पृथ्वी का जो है टिल्ट, वो थोड़ा बिगड़ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक का जो है वो भी बिगड़ जाएगा। तो उसी के वजह से जो सुनामी आएगी, वो पूरी को नष्ट कर देगा। हाँ, जो उससे जो पानी ऊपर उठेगा, वो मंदिर के जो ऊपर का जो फ्लैग है उसके ऊपर से जाएगा। देखिए, मंदिर ही एक पहाड़ के ऊपर है, बालू का पहाड़ का हम्म। ऊपर है। वो मंदिर बहुत ऊंचा है, आप देखे होंगे अगर गए होंगे। हम्म। तो आप हम्म। समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उछाल आएगा समुद्र में। और वो जो कॉमेट आके गिरेगा, वहां पर वो एक माउंटेन होके रहेगा उसके बाद। यानी कि समुद्र के अंदर होगा, और समुद्र के बाहर जो पीस होगा वो एक पहाड़ जैसा दिखेगा। और वो जो है पानी के अंदर में गिरेगा, और 18 माइल्स इनलैंड भी उसका पोजीशन होगा। तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन तब होगा। और इसके पहले 33 डेज वो दिखेगा, आकाश में आ रहा है। जैसे दो सन वो होगा, वैसे लोग डरे हुए होंगे। चारों तरफ हम्म। पूरा खलबली मच जाएगी, क्या आ रहा है, क्या होगा। और वो रात को आके हम्म। गिरेगा, और वो जो पानी निकलेगा, वो पानी 60-70 किलोमीटर अंदर घुस जाएगा। तो उसी टाइम में जो है एक युद्ध चल रहा होगा उड़ीसा में। और कुछ लोग जगन्नाथ के मूर्ति को लेकर भागने की कोशिश करेंगे। वो एक ट्रेन आया होगा, वो ट्रेन में वो लेके जाने का कोशिश करेंगे। लेकिन वो हम्म। छतिया के पास एक स्टेशन है, बैरी, वहां पर गाड़ी कुछ मैल फंक्शन करेगी, वहां से लेके जाएंगे उनको, वो मंदिर को। हम्म। तो ये जो सारे प्रिडिक्शंस हैं, तो अभी के जितने आज तक के प्रिडिक्शंस हैं, सब हो चुके हैं। मैं आपको जैसे बताया, सब हो चुके हम्म। हैं। और यहाँ पर एक 1999 में बहुत बड़ा एक साइक्लोन, सुपर साइक्लोन आया था। वो हम्म। भी वो प्रेडिक्ट कर चुके थे। और 1999 के बाद, ये साइक्लोन आने के बाद, लोगों में और भी दिलचस्पी आई कि वो क्या बोल रहे थे, उनके उसके बारे में वो जाने। और फिर जो कोरोना कोरोना के भी उन्होंने बहुत एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दिया था कि लोग घर में रहेंगे। और हम्म। गाय के मुंह में जैसे पट्टी बंधा होता है,
ऐसे लोग पट्टी बांध के घर में छिपे होंगे। तो देखिए वो कितने एक्यूरेट प्रेडिक्शन उन्होंने दिया था। और भी राइट। वो एक वार्निंग दिए है। और भी वार्निंग क्या दिया है कि आगे का जो आएगा महामारी, उसमें जो दवाई दिया जाएगा उस दवाई से महामारी और फैलेगी। ये बहुत बड़ा वार्निंग है, लोगों को ये समझना चाहिए कि देखिए 600 साल पहले एक ये आके ये बता के गए हैं। तो जो समझने का जो समझेंगे वो समझ जाएंगे कि कौन सी दवाई दी जाएगी और किससे ये भयंकर रूप लेगा। अमृत बूटी जो और भी अभी आज पिछले के अमृत बूटी जो पिछले दो कुछ तीन साल कुछ से तो चल है, रही है। कुछ तो हाँ, है। कुछ तो गड़बड़ है। और भी वो है, आज के जमाने के डॉक्टर्स के बारे में ये पंचसखा में से कोई एक बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है हम्म। कि ये लोग बीमारी क्या है नहीं समझेंगे, बीमारी का इलाज क्या है नहीं जानेंगे, फिर भी ये लोग वैद्य बोलाए जाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है। हाँ जी। और और एक भी है, मैं इधर बताना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रक्शन है ये हम्म। अभी लगभग सबको मालूम है कि आगे आने वाला है। हालांकि लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि लोग डर जाते हैं इसको सुन के। और भी एक देखिए, अभी होल आप देख रहे हैं चारों तरफ एक धुआं सा माहौल है, पोल्यूशन के वजह से हो या कुछ से वजह से हो। ये भी वो प्रेडिक्ट करके गए हैं कि चारों तरफ धुआं धुआं तब दिखेगा। हाँ, देखिए छोटे छोटे बात को भी वो बहुत जैसे आंखों में देख रहे हैं, वो जैसे आंख में देख रहे हैं ऐसे ही उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें। और बोले हैं कि एक गांव में शायद एक ही आदमी बचेगा, यानी कि बहुत लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होगा। बोले कि इतने लोग मरेंगे कि जो शरीर को कांध देने के लिए शमशान लेने के लिए कोई नहीं रहेगा। जो है बॉडी वहां का वहां पड़ा रहेगा और जंगली जानवर आके उसको खाएंगे। इतना डेथ्स होंगे ये डेथ्स के बारे में और भी बहुत लोग बोल के गए हैं। जैसे हमारे गुरु नानक के किताब में भी मेरे को पंजाबी जो दोस्त है बोले हैं कि वो लिखे हम्म। हैं कि इंसान इतना कम रहेंगे कि 240 किलोमीटर के अंत में एक एक थोड़ा सा रहेगा। लोग आग जला के बैठे होंगे ऐसा कुछ। यानी कि आप हाँ, समझ मैंने भी सकते हैं कि कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन बिल्कुल होने बिल्कुल वाला मैंने है। भी मतलब ऐसे हाँ बहुत से हाँ, लोगों ने भविष्यवाणी की है जिसमें ये तो खासकर बताया गया है कि भाई कोसों दूर कोई एक आदमी मिलेगा और लोगों के पास बस पैसा बस, बोरियां भर के होगा लेकिन खाने को नहीं होगा। कुछ और नहीं, खाने तो को ये नहीं होगा। सर ये ये तो सारी उसके चीजें पहले देख आएगा। के ये तो पहले आएगा। हाँ, ये तो पहले आएगा, स्टेप वाइज होगा सब कुछ। तो लेकिन ये सब पहले चीजें जब आएगा कोई कि नॉर्मल भयंकर आदमी था। सुनता है तो उसको डर जाएगा। नॉर्मल आदमी को जब ये सब चीजें पता लगती हैं कि भाई ऐसी ऐसी हाँ, चीजें हैं, हमारे महापुरुषों ने लिखी हैं, तो वो तो डर भरेगा। तो हम इसको किस एंगल से समझें कि लोग डरे ना, तब और लोग इसको एक मार्गदर्शक की तरह देखें हाँ। बजाय कि डरने के। तो वो कैसे देखिए होगा? वो जो लिखे हैं वो किसी को डराने के लिए तो नहीं लिखे। वो तो साफ हम्म। साफ है कि भैया आगे ये होने वाला है, संभल जाओ, प्रभु का नाम लो। जैसे हैदा खान बाबा जी वो आए थे, 17 साल थे उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो वो क्या बोले, वो बोले कि ये डिस्ट्रक्शन जो है वो भगवान शिव के अंडर में होगा, तो ओम नमः शिवाय तुम्हारा मंत्र होना चाहिए। ये जो लिखे हैं ये पांच दोस्त पंचे सखा, हैदा खान बाबा जी भी वही चीज बोल के गए हैं। तो ये सब तो होने ही वाला है। और लोग थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होके रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ही डर जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो तो आप एटलीस्ट जो सफरिंग कर रहे हैं उनका मदद तो थोड़ा सा कर सकते हैं। और जिनको युद्ध करना है वो तो युद्ध करेंगे ही। हाँ, तो ये जो युद्ध होगा ना ये
कम्युनिटी में होगा, राइटिंग होगा, हाँ, स्टेट और स्टेट के बीच में होगा, कंट्री और कंट्री के बीच में होगा। तो सारा जो दुनिया है वो एक बैटलफील्ड हो जाएगा, और उसके बीच बीच में भयंकर सारे भूकंप आएंगे, भयंकर सारे जो समुद्र का पानी इधर उधर आएगा, बाढ़ होंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि बारिश ही ना हो। हाँ, तो ये सारे चीज तो आएंगे, और वो एक लिखे हैं कि 7 दिन का एक भूमिकंप आएगा। तो इमेजिन कीजिए 1 सेकंड का भूमिकंप में कितना ये होता है। और 7 दिन कंटिन्यूअसली अगर भूमिकंप होता है तो क्या होगा, यानी कि ऊपर का जो लैंड है वो नीचे चला जाएगा, समुद्र के नीचे का जो लैंड है वो ऊपर चला जाएगा। ये हमारा जो सिविलाइजेशन है उसका नामो निशान तक नहीं रहेगा। और कौन बचेंगे? ये जो तो हमारे सभ्यता से दूर हैं,